बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही स्पेशल है। रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है व्यूअर्स, तो उस लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है। आप इसको किसी भी ओकेज़न पर ट्राई कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पालक को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से इसको आसानी के साथ आप स्टोर कर सकते हैं कि पालक जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहे और इसका टेस्ट जो है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो वर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट में से पूरा वॉच कीजिएगा। तो वर्स 2.5 किलो पालक ली है मैंने और इसको अच्छे से आपको प्रिजर्व करने का और स्टोर करने का बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से हफ्ते बल्कि महीनों जो है वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वर्स रमज़ान से पहले आप लाजमी से इसको जो है वो ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी आपको। तो व्यूअर्स पालक जो है इसके डंडल मैं काट दूंगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है साइज़ में। अगर छोटे साइज़ की हो तो आपने उसकी कटिंग कम करनी है। तो इसके डंडल जो है वो मैंने काट दिया और अब इसको रफली सा काटना है। एकदम से आपने बहुत बारीक इसको नहीं काटना। अगर आप पकौड़ों के लिए इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आपने इसको बिल्कुल जो है वो बारीक नहीं काटना, थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से रफली सा काटना है। जब हम पालक के पकौड़े बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी सी पालक जो है वो मैश हो जाती है। किसी भी किस्म के आप पकोड़े बनाएं उनमें पालक जो है वो बहुत करारापन लेकर आती है। तो आप इसको लाजमी से जो है वो स्टोर कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में पालक रहेगी। आप यकीन जाने, आप एक दफ़ा इसको ट्राई करके देखिएगा। तो व्यूअर्स अब इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तकरीबन 2 गड्डी पालक जो है इसको मैंने काटा है अभी तक और इसको जो है वो अच्छे से वॉश कर लेना है। 2 से 3 पानी के साथ आपने वॉश करना है। इसमें काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और डस्ट होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको 2 से 3 पानी के साथ अच्छे से वॉश करें। और वॉश करने के बाद इसको किसी सुराख वाले बर्तन में जो है वो आप डालें ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो बस ये 2 तरीके से मैं आपको पालक बताऊंगी। एक तरीके में तो मैंने इसको जो है वो धो ली अच्छी तरह से और अब इससे जो है वो ज़बरदस्त सा आपने पेस्ट तैयार करना है। पालक को सहरी में आपने जल्दी से कुछ बनाना हो, अफ्तारी के बाद आपने कुछ बनाना हो पालक से, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पकोड़ों में जो है वो इस तरह की पालक ही अच्छी लगेगी। तो बस ये मेरे पास जो पालक है इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं धोया, बिल्कुल ड्राई पालक है ये। इस पालक को आप किसी भी ज़िप लॉक बैग में या इस तरह से शॉपर में डालकर जो है वो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसको शॉपर में डालकर अच्छे से क्लोज़ करके जो है वो आप फ्रिज में रखते हैं तो 8 दिन तक बिल्कुल फ्रेश आपकी पालक रहेगी और आपको ऐसे लगेगा कि अभी आप मार्केट से लेकर आए हैं। लेकिन इसके लिए लाजिम है कि आप फ्रिज को ऑन रखें। तो बस ये इस तरह से मैं इसके शॉपर बना लूँगी और 1 गड्डी से ज़्यादा पालक जो है वो इसमें मैंने ऐड की है। तो आपने इस तरह से अगर फ्रिज में रखना चाहते हैं, जल्दी से इस्तेमाल करना है 1 वीक के अंदर अंदर, तो आप इसको फ्रिज में रख दें। और अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए स्टोर करना है 2 से 3 वीक, पूरा रमज़ान जो है अगर आप इस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो अच्छी तरह से बंद करके जो है वो आप इसको फ्रीज़र में रख दें। तो व्यूअर्स ये महीनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज़र में रखने से, और फ्रिज में रखने से आप 1 वीक तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब इस पालक का जो है वो पेस्ट तैयार करना है जिसको मैंने अच्छे से वॉश किया था। आधी पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था व्यूअर्स, और हाफ़ जो है उसको मैंने स्टोर करने का आपको तरीका बताया है। तो व्यूअर्स इसको जो है बिल्कुल भी हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना। इसको जस्ट जो है वो कवर किया और 3 से 4 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करने के बाद देखिए बहुत अच्छी सी इसमें से स्टीम जो है वो बन चुकी है इसमें, और पानी जो है वो इसमें से निकल आया है। अब इस पानी को आपने ड्राई नहीं करना बल्कि इसको मिक्सर जार में ऐड करेंगे, पालक को भी और इसके पानी को भी, और इसको अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे। इस तरीके से व्यूअर्स पालक को आप स्टोर करके रखेंगे तो आप चिकन के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप फ़ौरन से इसको ऐड कर सकते हैं। आप जो है वो पालक को दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल पालक बहुत मज़े की बनती है। आप इसको रमज़ान में सहरी के लिए जल्दी से बना सकते हैं। तो व्यूअर्स इस तरीके से जब आप इसका पेस्ट बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। तो आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में या फिर डिब्बी में ऐड करके जो है वो आप इसको अच्छे से क्लोज़ करके जो है वो स्टोर कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स इसको जो है वो एक बाउल में ऐड कर लें और इसको जो है वो आपने अच्छे से स्टोर करना है। जस्ट इसको कवर करना है आपने। और व्यूअर्स अगर ज़्यादा दिन के लिए आपने रखना है तो फ्रीज़र में रख दें। अगर कम दिन के लिए 4 से 5 रोज़ के अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना तो आप इसको फ्रिज में रख दें। तो व्यूअर्स ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।